अल-फिसानी को? अरे बादशाह से मुकाबला पंगा लेने वाला। और डेमोक्रेसी नहीं, जमहूरियत नहीं कि तुम एहतजाज करोगे तो तुम्हें आजादी दी जाएगी, नहीं, वो बादशाह का दौर है, बादशाह के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ऐसे जमाने में एक आलिम दीन बोल रहा था, मुजद्दिद अल-फिसानी, कैसा सीना था, कैसा दिल था, कैसा जिगरा था। और अकबर के खिलाफ जब आवाज उठाई तो अकबर ने कहा कि इस मौलवी को पकड़ो, इसे कत्ल करना है। वजीरों ने कहा कत्ल मत करो वरना उसका ही दीन फैल जाएगा, कत्ल मत करो, इसलिए कि वजीरों को मालूम था इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कत्ल मत करो, कहा कि इसे कैद करो। मुजद्दिद अल-फिसानी को ग्वालियर की जेल में बंद कर दिया। फिर बादशाह ने आवाज लगाई कि मेरा दीन इलाही चलेगा, हर मस्जिद में वही दीन, हर मदरसे में वही दीन। जबरदस्त एक नया दीन थोपा जा रहा था। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही, ये अकबर के जमाने की दोबारा नशा-सानिया करने की कोशिश। सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? सारे लोग एक ही कानून में आएंगे, तुम्हारे दीनी कानून कुछ नहीं, शादी ब्याह सब एक ही कानून से चलेगा। इसको ये लापिस करना चाह रहे हैं। अभी चंद दिनों के बाद देखना यही लफड़ा उठेगा पार्लियामेंट में बैठे हुए, ये सब फिर अब एक नया बिल लेके आएंगे और उसको पास करेंगे, सब एक ही कानून के तहत। तुम्हारा मुस्लिम पर्सनल लॉ कोई कानून नहीं रहेगा, कुछ नहीं। शादी ब्याह तलाक जो आज कोर्ट में इस्लामी एतबार से हम मुसलमानों का फैसला होता है, ये नहीं करना है। तलाक को खत्म करो, शरीयत के जो मसाइल तुम्हारे लिए खास रखे गए इसको सब हटाओ। ये अकबर भी कर चुका अपने जमाने में। और मुजद्दिद अल-फिसानी ने जब ललकारा तो उन्हें जेल भेजा। जेल भेजने के बाद कितने दिन जिंदा रहा, अपनी ताकत के बलबूते चंद साल जिया, उसके बाद मर गया, मरदूद खत्म हो गया। और बेटा उसके बाद जहांगीर तख्त पर आया। मुजद्दिद अल-फिसानी को तकरीबन 8 साल गुजर गए, 7 या 8 साल गुजर गए जेल के अंदर। और हालात क्या हो गए थे पता है? जेल के अंदर तकरीबन 700 या 800 कैदी ऐसे थे जिनको मुजद्दिद अल-फिसानी ने आलिम बना दिया था। जेल के अंदर रोजाना दरसे हदीस, दरसे तफसीर, जमात से नमाज, अल्लाह का जिक्र, रसूल पाक की मोहब्बत, जेल तो मदरसा बन गया था। और वहां सारे जेल के कैदियों की उन्होंने काया पलट दी। जेल के अंदर के हालात जब जहांगीर को सुनाए गए तो उसने कहा उस आलिम को आजाद करो, मैं मिलना चाहता हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ। जब मिलने के लिए जहांगीर बुलाया तो उस वक्त बादशाहों के यहाँ जाने का अंदाज कैसा था पता है? सर झुकाकर जाना पड़ता था और सजदा करना पड़ता था, बादशाह सजदा करना पड़ता था। हज़रत मुजद्दिद अल-फिसानी कहते हैं ना मैं सर झुकाऊंगा ना सजदा करूंगा, ये सर झुकता है तो सिर्फ रब्बे कदीर के लिए झुकता है। वो और होंगे जो फुजला खार, बादशाह के पैसों पे पलने वाले कोई मौलवी जो उसे बार बार सजदे करते होंगे, लेकिन मुजद्दिद अल-फिसानी नहीं। और आपने ये शर्तें रखी तो बादशाह ने वो भी मंजूर कर लिया कि किसी भी तरह से ले आओ। फिर जब थोड़ी देर बातचीत हुई तो दिल पर ऐसा असर हुआ कि जहांगीर खुद उनके हाथ पर तौबा किया। और उसके बाद मुजद्दिद साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक आवाज पर उसके बाप ने जो दीन इलाही कायम किया था उसका बेटा सबको खत्म किया और ऐलान किया कि हिंदुस्तान में चलेगा तो दीन मुस्तफा ही चलेगा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कानून ही चलेगा। मेरे अजीजों, हर जमाने में कोई हुसैन का गुलाम पैदा होता है और दीन की हिफाजत अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किया करता है। ये दौर भी जिस तरह बदलने की कोशिशें की जा रही है, होगा कुछ नहीं, थोड़े दिन तुम्हारी आजमाइश हमारी आजमाइश, लेकिन दीन अल्लाह तबारक व तआला जब उस जमाने में सलामत रखा, जब हलाकू और चंगेज जैसे बड़े बड़े जालिमों ने कत्ले आम किया था, तब भी ये इस्लाम फल फूल रहा था। आज कुछ नहीं, इंशाअल्लाह अज़ीज़
ये दीन उसी तरह सलामत रहेगा और सुबह क़यामत तक रहेगा। मेरे इस गुफ्तगू का खात्मा इस शेर पर मैं करता हूँ मेरे अजीजों। आप सबके लिए मैसेज आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की तरफ से कि तुम्हारे लिए एक मैसेज आला हज़रत ने ये दिया है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत में। अगर मान गया जीना है तो ऐसे जियो, इसको राजी करें उसको राजी करें, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। तुम इसकी उसकी जय करते हुए उसकी खुशामदी इसकी खुशामदी, ये राजी हो जाए वो राजी हो जाए, कुछ नहीं, ये दुनिया कभी तुमसे राजी नहीं होगी। राजी करना है तो रसूल पाक को राजी करो। गुंबद खजरा के मकी एक दुरूद से राजी हो जाते हैं, वो खल्लाक कायनात एक सजदे से राजी हो जाता है। इसीलिए आला हज़रत ने फरमाया जियो तो यूं जियो, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा ऐसे काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। उठो ए नौजवानों, कुव्वते इश्क से हर बस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।